हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसके फ्रेंड्स मैं कई पार्ट बना चुका हूं, जिसके लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। वहां से क्लिक करके आप इजीली देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला क्वेश्चन है, एक मानक लंबाई की कॉपर तार के आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी लंबाई खींचकर 3 गुना बढ़ा दी गई है। अब तार का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसे हम देखते हैं। फ्रेंड्स हमने देखा था थ्योरी क्लास में कि अगर हमारे पास एल लंबाई की तार है और उसको बिना आयतन में परिवर्तन किए उसको हमने एक्स गुना बढ़ा दी है, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके जो रेजिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कितनी है तार की लंबाई को हमने कितना मान लिया था कि हमारे पास एल लंबाई की तार थी, ठीक है फ्रेंड्स, उसको खींचकर कितना बढ़ा दिया? 3 गुना। तो फ्रेंड्स नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? उसका स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 9, मतलब फ्रेंड्स कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉपर की तार जिसका व्यास अन्य कॉपर तार की अपेक्षा दुगना है, तो करंट प्रवाहित करने की क्षमता कितनी होती है? तो फ्रेंड्स कार का जब एरिया बढ़ेगा तो करंट प्रवाह करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? बढ़ जाएगी। तो अगर मान लो क्या है, व्यास 2 गुना हो गया तो फ्रेंड्स एरिया बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे करंट प्रवाह करने की दर फ्रेंड्स स्क्वायर फॉर्म में बढ़ेगी। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर दुगना है, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आने वाली और जाने वाली करंट का गणितीय योग होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है सी, आने वाले करंट और जाने वाले करंट का बीजगणितीय योग 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार, इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है? वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस ईएमएफ का गणितीय योग 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है, करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता होती है, वोल्टेज की जरूरत होती है, सोर्स की जरूरत होती है और चालक की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है। तो फ्रेंड्स करंट की जो उपस्थिति का ज्ञान होता है उत्पन्न प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है फ्रेंड्स, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध जो कि धारा के प्रभावित होने के प्रतिकूल एक गुण है, वह निम्न पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ए सभी। ये सामग्री अथवा विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उसकी लंबाई और तापमान पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स आपने एक फॉर्मूला भी देखा हुआ, R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहाँ पे एल चालक की लंबाई है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और रो है विशिष्ट प्रतिरोध, सामग्री अथवा विशिष्ट प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशित परमाणु कहलाता है। तो फ्रेंड्स आवेशित परमाणु क्या कहलाता है? 74 आयन। आवेशित परमाणु आयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 100 वाट और 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध होता है। तो फ्रेंड्स इसे फॉर्मूले के थ्रू करेंगे हम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो है R इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय P। तो फ्रेंड्स V की वैल्यू है 200 और उसका स्क्वायर है 200 इंटू 200। यहाँ पर P की वैल्यू है, पावर की वैल्यू है, ये फॉर्मूला था फ्रेंड्स, P इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो हमने P को इधर ट्रांसफर कर दिया और R को इधर ट्रांसफर कर दिया। तो R इक्वल टू हो गया हमारे पास वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय P। तो यहाँ पे P की वैल्यू रख देंगे, कितनी है? पावर की वैल्यू है 100 वाट। तो कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स 400। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधों के परम मापन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है, इसका जो राइट आंसर है व्हीट स्टोन सेतु या व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि 4 संधारित्र को जिसमें से प्रत्येक 16 माइक्रोफेरेड का है श्रेणी में जोड़ा जाता है तो उनकी परिणामी क्षमता होगी। तो फ्रेंड्स इसे फॉर्मूले के थ्रू करते हैं हम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे जब पास श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का
1 डिवाइडेड बाई सी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। फ्रेंड्स यहाँ पे C1 C2 C3 की वैल्यू कितनी है 16 माइक्रोफेरेड, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16। फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 4 1/16 है तो 4 इंटू 4/16 इक्वल टू 1/C। तो फ्रेंड्स यहाँ पे C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइक्रोफेरेड। इसका राइट आंसर आ जाएगा 4 माइक्रोफेरेड। ऑप्शन में नहीं है इसलिए डी आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है परिपथ में विद्युत शक्ति को खालिस्तान के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है डी ए सभी। वोल्टेज को धारा से गुना करके, वोल्टेज के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके और धारा के वर्ग को प्रतिरोध से गुना करके विद्युत शक्ति को व्यक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं P इक्वल टू आई वी आई, P इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर और P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इन तीनों टाइप से हम विद्युत शक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बिजली के लैंप को 100 वॉट 200 वोल्ट के रूप में चिन्हित किया जाता है, फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारे पास R इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी। यहाँ पे V है 200 वोल्ट तो 200 इंटू 200 हो जाएगा और पावर है फ्रेंड्स 100 वाट, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 400। फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स किसी परिपथ में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में संचरण। किसी परिपथ में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में संचलन होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओम्स नियम लागू नहीं होता है। ओम्स नियम लागू नहीं होता है, तो फ्रेंड्स ये डीसी सर्किट पे भी लागू होता है, छोटे प्रतिरोधक पर भी लागू होता है, उच्च विद्युत प्रवाह पर भी लागू होता है। फ्रेंड्स ये सेमीकंडक्टर पर लागू नहीं होता। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है फ्रेंड्स डायोड, ट्रांजिस्टर, इन सभी ट्राइड, इन सभी पर ये लागू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर दो प्रतिरोधक समानांतर में जोड़े जाते हैं तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा होगी, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है प्रत्येक प्रतिरोध से कम। फ्रेंड्स समांतर प्रतिरोध समांतर कनेक्शन पे रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है फ्रेंड्स कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स सी विद्युत स्थितिज क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स 1 यूनिट ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन जो है 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़े गए, तो फ्रेंड्स 1 ओम के 3 को समांतर क्रम में जोड़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे 3 संयोगों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में जोड़ना है ऐसे 3। तो इनका परिणामी ये श्रेणी क्रम में होगा। ये 3 1 ओम के रेजिस्टेंस है श्रेणी समांतर क्रम में, और ऐसे तीन संयोगों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स इसका जो परिणामी प्रतिरोध कितना होगा, तो फ्रेंड्स ये देखिए इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, इनका हो जाएगा 1/3 1/3 और 1/3, और चूंकि ये श्रेणी क्रम में है तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो इसका जो परिणामी आ जाएगा फ्रेंड्स 1 ओम आ जाएगा। राइट आंसर सी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है आपके घर में 3 बल्ब 60 वाट के, 4 बल्ब 25 वाट के, 3 बल्ब 40 वाट के लगे हुए हैं। ये बल्ब रोजाना 5 घंटे जलते हैं और बिजली ऊर्जा की व्यय 40 पैसे प्रति यूनिट है, तो 30 दिन के एक माह में आपको कितना व्यय देना होगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, पावर इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 1000। तो फ्रेंड्स पहले हमें पावर को
समय के साथ मल्टीप्लाई करना है तो व्यय की गई ऊर्जा निकल जाएगी या यूनिट निकल जाएगी, और यूनिट प्रति यूनिट के हिसाब से पैसे रुपए को मल्टीप्लाई कर देना है। तो फ्रेंड्स क्या निकल जाएगा, हमारे पास कॉस्ट निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व करते हैं हम। पावर दी गई है, टोटल पावर निकाल लेते। तो फ्रेंड्स 3 बल्ब 60 वाट के, तो 3 इंटू 60 प्लस 4 बल्ब 25 वाट के, 4 इंटू 25 प्लस 3 बल्ब 40 वाट के, तो 3 इंटू 40। ठीक है फ्रेंड्स, और समय कितना है, 5 घंटे। 5 घंटे डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स 180, 100, और ये हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1000। फ्रेंड्स ये निकल गई टोटल यूनिट। अब यूनिट के बाद क्या करना है, रुपए में निकालना है। तो रुपए के लिए हम 40 पैसे प्रति यूनिट, तो इसको हम रुपए में चेंज कर लेते हैं। 40 डिवाइडेड बाय 100। और फ्रेंड्स कितने दिन तक चल रहा है, 30 दिन का बिल चाहिए आपको, तो इंटू 30 से मल्टीप्लाई कर दो। फ्रेंड्स इसको क्रॉस कर देते हैं। 1 2 3, 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, 1 से 1 कैंसिल, 5 से 2 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 रुपीज। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ओम, 10 ओम, 15 ओम वाले तीन प्रतिरोधकों को 30 वोल्ट वाले परिपथ में समांतर रूप से जोड़ा गया है। 3 ओम वाले प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम कनेक्शन देख लेते हैं। ये 3 ओम है, इसके बाद 10 ओम है, और फिर इसके बाद है फ्रेंड्स 15 ओम। 3 ओम, 10 ओम और 15 ओम, इनको समांतर जोड़ा गया है। इसके बाद इसमें 30 वोल्ट की सप्लाई दी गई है। 30 वोल्ट की सप्लाई दी गई है, और पूछा है कि 3 ओम में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू पूछी है, I3 की वैल्यू पूछी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 और 15 को। ये सब पैरेलल है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रेंड्स क्या आएगा, 10 क्या आएगा, 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 25। ये आ जाएगा फ्रेंड्स 6 ओम। तो ये इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सर्किट को। 3 ओम, और इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया 6 ओम, और यहाँ से हमने करंट फ्लो करवा दी, यहाँ पे बैटरी कनेक्शन कर दी, कितनी 30 ओम। 30 ओम। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें किसमें निकालना है, करंट I3 में निकालना है। तो करंट I3 हो जाएगा फ्रेंड्स, सप्लाई वोल्टेज 30 इंटू जिसमें निकालना है 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 9। तो फ्रेंड्स इसको कैंसिल आउट करके आ जाएगा यहाँ पर 10 एम्पियर। राइट आंसर इज बी, 10 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर 5 वोल्ट पर 0.12 कूलम चार्ज स्टोर करता है, इसकी धारिता होगी। तो फ्रेंड्स हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू CV। Q है चार्ज, C है कैपेसिटेंस, और V है वोल्टेज। तो यहाँ पर हमें C निकालना है। तो C की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन V। चार्ज की वैल्यू दी है 0.12 कूलम, और डिवाइड बाय वोल्टेज दिया है 5। तो इसको फ्रेंड्स कैंसिल आउट करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.024 फैरेड। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संधारित्र जिनकी धारिता 2 फैरेड 3 फैरेड है को श्रेणी में जोड़ा गया है। एक तीसरा संधारित्र जिसकी धारिता 1 फैरेड है को इसके समांतर में जोड़ा गया है, परिणामी धारिता होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए, मैं कनेक्शन बता देता हूँ, उसको आप सॉल्व करेंगे। 2 और 3 कैपेसिटर को श्रेणी में जोड़ा गया है। ठीक है फ्रेंड, 2 और 3 फैरेड। इसके बाद जोड़ा गया एक तीसरा संधारित्र जिसकी धारिता 1 फैरेड है, इसको इनके समांतर में जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद इसका ओवरऑल कैपेसिटेंस पूछा है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर बता देता हूं मैं, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है 89A, 11 डिवाइडेड बाय 5 फैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र वोल्टेज स्थित रखकर
जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है तो प्लेटों के बीच का बल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ए अधिक अधिक हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है आवेश का, क्यू चार्ज का मात्रक होता है फ्रेंड्स एम्पियर सेकेंड। का जो फॉर्मूला होता है आई इंटू टी। तो यहाँ पर आई की यूनिट है एम्पियर और टी की यूनिट है टाइम, सॉरी सेकेंड, टाइम की यूनिट है सेकेंड। तो इसका इस टाइप से हो जाएगा एम्पियर सेकेंड, चार्ज का मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। नेक्स्ट है, किसी बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है तो इस बल्ब का प्रतिरोध होगा। तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला? R इक्वल टू होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, सॉरी पी। तो V कितना दिया है फ्रेंड? 200, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर है और पावर है फ्रेंड्स 100, इसको डिवाइड करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाएगा कितना? 400। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ए 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, अच्छे सुचालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स विशिष्ट प्रतिरोध को हम 2 से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हो तो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो होगा डी, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। फ्रेंड्स अगर मान लो कोई दो चालक है और समांतर रखे हुए हैं और एक ही दिशा में धारा को ले जा रहे हैं तो ये एक दूसरे को फ्रेंड्स आकर्षित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में जुड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स घरों में जो कनेक्शन होता है वो समांतर में होता है ताकि सभी उपकरण को समान वोल्टेज मिले, क्योंकि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि समांतर में पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं फ्रेंड्स? इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर धारा का स्रोत 10 किलो ओम के कोट पर 0.40 एम्पियर की धारा सप्लाई करता है। यदि लोड को बदलकर 100 ओम कर दिया जाए तो लोड पर धारा कितनी होगी? तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर वोल्टेज निकाल लेते हैं कि वोल्टेज कितना होगा 10 किलो ओम और यहाँ पे हमें करंट दिया गया है 0.40 एम्पियर। तो यहाँ से हम वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो वोल्टेज होता है फ्रेंड्स V इक्वल टू आई आर। तो आई की वैल्यू दी है फ्रेंड्स 0.40 एम्पियर और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 10 किलो ओम, तो हम इसको ओम में चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1000। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 100, दशमलव हटाएंगे इंटू 10 इंटू 1000, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा फ्रेंड्स। ये आ जाएगा 4000 वोल्ट, यहाँ पे वोल्टेज आ गया 4000 वोल्ट। अब फ्रेंड्स क्या बोला है, यदि लोड को बदलकर 100 ओम कर दिया गया तो लोड पर धारा कितनी होगी? फ्रेंड्स करंट का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर। अब फ्रेंड्स वोल्टेज कितना दिया अभी हमने निकाला था 4000 और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है फ्रेंड्स? पहले 10 किलो ओम था, अब रेजिस्टेंस कितना कर दिया 100 ओम। तो यहाँ पे आ जाएगा आर की वैल्यू 100, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाएगा 40 एम्पियर। राइट आंसर ए 97, राइट आंसर ए 40 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5, यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड 25 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ से आ जाएगा फ्रेंड्स कितना 2.5 ओम। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में 2 ओम प्रतिरोध से कोई धारा प्रभावित नहीं होती है तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए 2 ओम से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। किस कंडीशन में नहीं होगा? जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 10 ओम और 10 ओम दो सीरीज में हो गया, 10 ओम और 10 ओम सीरीज में हो गया और ये 10 ओम और ये 10 ओम सीरीज में हो गया। ठीक है, अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है तो फ्रेंड्स आप इजीली निकाल सकते हो। ये हो जाएगा 20 क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है और इसके बाद ये हो जाएगा 20 क्योंकि ये भी सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में ऐड होते हैं रेजिस्टेंस। अब इसके बाद ये दोनों 20 ओम
और 20 ओम पैरेलल में है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड कर देंगे तो 40, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल, ये हो जाएगा 10 ओम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 10 ओम। 10 ओम राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में संधारित्रों की समतुल्य धारिता होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 3 कैपेसिटर सीरीज में है और इसका जो फॉर्मूला होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो इसको वैल्यू पुट करेंगे, सी की C1 C2 C3 की वैल्यू है 4, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 3 डिवाइडेड बाय 4 1/c, और c की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 3 माइक्रोफेरेड। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलाम के नियम में दो बिंदु आवेशों के बीच बल अनुपाती होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले कूलाम का फॉर्मूला देख लेते हैं। F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। यहाँ पे d डिस्टेंस है, Q1 Q2 चार्ज है और एप्सिलॉन 0 क्या है, परावैद्युतांक माध्यम का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे समानुपाती या अनुपाती पूछा है, तो ये होगा फ्रेंड्स Q1 और Q2 के आवेशों के गुणनफल के। और अगर हम परावैद्युतांक और दूरी की बात करें तो ये विक्रमानुपाती होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। तो फ्रेंड्स विद्युत का जो धारा प्रवाह होती है किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो होता है। और एक इलेक्ट्रॉन चार्ज को कैरी करता है, 1 यूनिट चार्ज को कैरी करता है। और फ्रेंड्स जिसकी वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलाम चार्ज को कैरी करता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।